इस प्रेरणास्पद अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भोपाल नगर की प्रथम नागरिक महापौर बहन मालती राय जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, सहज सरल और विचार और संगठन के लिए समर्पित ऐसे आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हम सबके मध्य जिनका भाषण हुआ वो आज मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में सांगठनिक और जनप्रतिनिधि के नाते अनेक भूमिकाओं को उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और मैं हमेशा उत्तर प्रदेश में कहा करता था कि दूसरी पीढ़ी मैं अगर उत्तर प्रदेश के कोने कोने के कार्यकर्ता को जानने वाला और भूमि को छानने वाला कोई कार्यकर्ता है तो उस कार्यकर्ता का नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। ऐसे हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आप सबके लोकप्रिय और जुझारू यशस्वी सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी, प्रदेश के पूर्व महामंत्री आदरणीय भगवान दास सरदानी जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि रेड्डी जी, मीडिया प्रभारी श्री आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी सम आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों और उपस्थित मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से भी और अपनी ओर से भी अटल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको हृदयपूर्वक बहुत बहुत नमन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रोफेसर कॉलोनी में श्री हेमंत खंडेलवाल जी की प्रेरणा से और नगर निगम भोपाल के सहयोग से अटल जी की प्रतिमा की स्थापना हुई और आज लोकार्पण के अवसर पर साक्षी बनने का सौभाग्य इन सब लोगों ने मुझे दिया। यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबकी प्रेरणा है। वो प्रेरणा हम सबकी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, उनकी जीवन यात्रा, उनकी कार्यपद्धति देश के लिए तो आदर्श है ही, लेकिन दुनिया में जो राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को जानता है वो उनकी कार्य पद्धति का कायल है। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के धनी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी संगठन के प्रति, विचार के प्रति बहुत समर्पित भी थे और दृढ़ संकल्पित भी थे। आरंभ में जब अटल जी का युग था उस समय पार्टी अनेक उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी, लेकिन अटल जी रुके भी नहीं, अटल जी झुके भी नहीं, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते रहे और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते रहे और उसी बुनियाद का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा है। उसकी बुनियाद में अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है।
अपनी कार्य पद्धति से देश की राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। आमतौर पर पार्टी के किसी पद पर आने के बाद व्यक्ति का स्थान बनता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्तित्व थे कि अगर वो किसी पद पर पहुंच जाए तो उस पद की प्रतिष्ठा 4 गुनी हो जाती थी। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व था। हम सब सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हर व्यक्ति तो अटल बिहारी वाजपेयी और देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़कर, अटल बिहारी वाजपेयी को गुनकर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कार्यकर्ता तो बना ही सकते हैं। तो हजारों अटल जी भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। अटल जी हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए कहा करते थे, वर्ग हो, सम्मेलन हो, कि देखो भाई, राजनीति में जितने भी पद हैं, चाहे संगठन के हों, चाहे सरकार के हों, चाहे विधानसभा और लोकसभा के हों, ये सारे पद ऐसे हैं जो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन राजनीति में एक पद, भारतीय जनता पार्टी में एक पद ऐसा है, और वो पद है कार्यकर्ता का। यदि कोई कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विचार के अनुरूप योग्य रूप से निर्माण कर ले तो कोई भी माई का लाल कार्यकर्ता पद से उसको जीवन की आखिरी सांस तक हटा नहीं सकता। पद तो दे सकती है, पदाधिकारी बना सकती है, टिकट देकर एक आध बार जनप्रतिनिधि भी हम बन सकते हैं, लेकिन नेता हमेशा जनता बनाती है। इसलिए जब हम किसी पद पर, जिम्मेवारी पर हैं, तो हमारी कार्य पद्धति ऐसी रहना चाहिए कि जनता में हमारी स्वीकार्यता बने। जनता में स्वीकार्यता से कार्यकर्ता का कद भी बढ़ेगा और जनता में स्वीकार्यता से पार्टी का भी विस्तार होगा। इसलिए हमको पद के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे गुणों के कारण हमारा कद बढ़े और उस कद से पार्टी का विस्तार हो, इस लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ता को काम करना चाहिए। लेकिन ये उपलब्धियां क्यों हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। ये उपलब्धियां इसलिए नहीं है कि अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उपलब्धियां उनके खाते में आ गई। ये उपलब्धियां तो उनसे पहले जो प्रधानमंत्री बने उनके खाते में भी आ सकती है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो अटल जी के मन में आया कि इस देश में 6 लाख गांव हैं और 6 लाख गांव में जाने का रास्ता नहीं है। गांव में खेती होती है, गांव में पशुपालन होता है। प्रमुख रूप से यही धंधा हर ग्रामवासी के पास है, हर किसान के पास है। अगर सड़क बन जाएगी तो किसान का दूध बाजार पहुंच जाएगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन देश के 6 लाख गांवों को डामरीकरण से जोड़ना, यह अपने आप पे इतना बड़ा स्वप्न था कि जिसको साकार करना तो बहुत दूर की बात है। देश के लोग ऐसा स्वप्न देखने का भी सामर्थ्य नहीं रखते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ये क्यों कर पाए? क्योंकि प्रतिपक्ष में रहते हुए जो तपस्या, जो भ्रमण, जो संवेदना उनके मन में रही, गांव-गांव घूमते रहे, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते रहे,
तब वो गांव की टूटी हुई सड़क और जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसका 2 रुपए में किलो में बिचने वाला दूध, उसकी वेदना और पीड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के मन में थी। अगर यह अनुभव उनके पास नहीं होता तो अटल जी भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण नहीं कर पाते। पर आज ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि हम विकास के काम में भी अपना पराया करने लगे। पूरे भोपाल का हित हो, ऐसी विकास का काम हो तो पहले वहां हो जिनने हमको समर्थन किया है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का विचार यह था, काम वहां से प्रारंभ होना चाहिए जहां हमें समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि अगर काम वहां से प्रारंभ होगा तो पार्टी का विस्तार वहां तक पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई तो आज पूरे भारत का चित्र बदला हुआ है। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला कार्यकर्ता हूं और मैं अनुभव करता हूं कि जो लोगों ने अटल जी को नहीं देखा और जो लोग अटल जी के साथ नहीं रहे, वो भी इस सड़क के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं। और आने वाले कल में गांव में कोई भी सड़क बनेगी तो वो ये नहीं मानते कि ये सड़क किसी ने बनाई होगी, वो यही मानते हैं कि सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। दुनिया हमारे विचार से ईर्ष्या रखती हो, ऐसी परिस्थिति में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने की रिस्क लेना, इसके लिए मादा भी चाहिए और जज्बा भी चाहिए। लेकिन वो निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी के हित में नहीं था, वो निर्णय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं था, वो निर्णय भारत माता के हित में था और भारत के हित में था। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने वो निर्णय भी किया और उसको क्रियान्वित भी किया। और सबसे लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का परीक्षण किया तब किसी को मालूम नहीं था। परीक्षण का मालूम तब पड़ा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मुखार बिंदु से घोषणा की कि हमने परमाणु परीक्षण सफल रूप में संपन्न कर लिया है। ये उनकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक दक्षता को निश्चित रूप से दिखाता है। अटल जी हमेशा के मन से होती है। मनुष्य की पहचान उसके पद या सिंहासन से नहीं होती, उसके मन से होती है। और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है, इस सोच के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मैं ग्वालियर का हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और बचपन में अटल जी का बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ। अटल जी से बात करो, उनको देखो तो ऐसा लगता था कि हम हिमालय से बात कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था जिसको शब्दों में बांधने का साहस अभी तक तो कोई नहीं कर पाया। आने वाले कल में कोई विद्वान करे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अटल जी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सरल थे, सहज थे, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते रहते थे। मुझे ध्यान आता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी में मंडल का चुनाव था, तो उस समय चुनाव काफी शिद्दत से होते थे। हमारे यहाँ चुनाव आयोग भी बनता था पार्टी में। तो हमारा मुरार मंडल है जहाँ अटल जी का भी बहुत रहना हुआ। तो मंडल का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने, युवाओं ने इकट्ठा करके एक कार्यकर्ता को खड़ा कर दिया। तो उससे बड़ी उम्र के एक कार्यकर्ता थे, वो चुनाव हार गए और हमारा युवा मोर्चे का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बन गया। दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ एक विवाह था। अटल जी ग्वालियर आए हुए थे, तो उस विवाह में भी वो मुरार आए। तो सब उनके समकक्ष लोगों ने कहा कि अरे ये लड़के क्या कर रहे हैं, और चुनाव हो गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। दुनिया भर की हम लोगों की शिकायत कर दी, जिन पर बहुत बोला जा सकता है। लेकिन मैं तो इस अवसर पर आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अटल जी की प्रतिमा लगे, अटल जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन बने, उस समय कोई उत्सव हो जाए,
कोई कार्यक्रम हो जाए, इतने से ही काम नहीं चलेगा। अटल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग अटल जी के बताए हुए रास्ते पर कैसे चलें, इसका मन में संकल्प हमें धारण करना चाहिए। और अटल जी ने जो कहा है वो आज अक्षरशः प्रासंगिक है। एक बार अटल जी ने किसी सभा में कहा था, कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था, उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कोई भी पुराना कार्यकर्ता पार्टी से टूटने न पाए, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर बुनियाद में भी आयाराम गयाराम चलता रहेगा तो बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। अटल जी के उस वाक्य को मंत्र मानकर इस देश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने पालन किया और उसी का परिणाम है कि आज ये वटवृक्ष दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ा हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, उन्हें पढ़ें, आगे बढ़ें, भाजपा को भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत